सामीन हजरात की खिदमत में पेश करते हैं एक और बेहतरीन वाक़या जिसका उन्वान है सैयदों का मर्तबा। पेश कर रहे हैं संजय अग्रवाल जी, श्री कैसेट इस्लामिक की जानिब से। इसका म्यूजिक अरेंज एंड रिकॉर्डिंग की है गुलाम साबिर साहब ने और सलाहकार अली जनाब मुसर्रत अली जी। आवाज़ें हैं दिलबर मिराज दूगो तराबनगर बदायूनी और इसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब खुर्शीद रसूल भी। लीजिए सामीन, मुलाहिजा करें सैयदों का मर्तबा। आयत तत्हीर ने ये कर दिया ऐलान है, आयत तत्हीर ने ये कर दिया ऐलान है, आयत तत्हीर ने ये, आयत तत्हीर ने ये कर दिया ऐलान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। मोहम्मद मुस्तफा का मोमिनो आला नसब, आले अहमद के लिए कुरान में कहता है रब। क्यों ना हो कुर्बान इनकी शान पर ये इंसो जा, आयत तत्हीर से साबित है पाकी का बयां। हर नसब मिट जाएगा बाकी रहेगा ये नसब, है हदीसे मुस्तफा राजी हुआ है इनसे रब। हादिए अकरम ने इनका रखा है हरदम ख्याल, खालिके अकबर को प्यारी मुस्तफा की है ये आल। मर्तबे अल्लाह ने कर डाले इनके तूल हैं, फातिमा ज़हरा के गुलशन के निराले फूल हैं। सैयदों से बढ़ के कोई कौम दुनिया में नहीं, मैं नहीं कहता हूँ ये कहता है रब्बुल आलमीन। ये है घर वाले नबी के मोमिनो उल्फत करो, सैयदों से फैज़ पाओ अपनी खुशकिस्मत करो। कामयाबी पा नहीं सकते हो इनको छोड़कर, नारे तो ज़ख्मे जलोगे इनसे रिश्ता तोड़कर। अहले बैते मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ जिसने भी रखा, उससे रोज़े हश्र में मुँह फेर लेंगे मुस्तफ़ा। बन गए कौनैन में हैं सैयदों के जो गुलाम, हक़ ताला ने उन्हीं का कर दिया आला मकाम। उल्फते आले मोहम्मद खुल्द का सामान है, उल्फते आले मोहम्मद खुल्द का सामान है, उल्फते आले मोहम्मद खुल्द का सामान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है।
मशजरा सुनो ए मोमिनो, सैयदों के इश्क में डूबे रहो ए मोमिनो। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की आले हैं, फातिमा ज़हरा अली शेरे खुदा के लाले हैं। रंग फितरत में है इनकी शब्बरो शबीर का, है चमकता सब्र इनमें ज़ैनबे दिलगीर का। सैयदों में है सखावत आबिदे बीमार की, खून में शामिल वफा है हैदरे कर्रार की। बाकरो जाफर की आंखों का चमकता नूर है, मूसा काजिम के पिसर हैं हर जगह मशहूर हैं। सैयदों से खून का रिश्ता इमामों का जुड़ा, इनके अजदादों में शामिल मोमिनो हजरत रजा है। तकी के और नकी के प्यारे प्यारे नौनिहाल, दिल का टुकड़ा है हसन के फातिमा ज़हरा के लाल। कोई भी दुनिया में इनके मिसल हो सकता नहीं, साफ फरमाते हैं इनके बारे में सुल्तान दी। है मेरी औलाद का कौनैन में आला मकाम, इनको छोड़ा मुझको छोड़ा कहते हैं शाहे अनाम। उसके हिस्से में खुदा ने कर दिया कौसर का जाम, जिसके गुजरे उल्फते आले नबी में सुबह शाम। होती औलादे नबी से दीन की पहचान है, होती औलादे नबी से दीन की पहचान है। होती औलादे नबी से दीन की पहचान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। सामीन हजरात, अभी आप सुन रहे हैं सैयदों का मर्तबा। आइए सामीन, ये दो बंद मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें बरेली की सरजमी से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी क्या सैयदों का एहतराम कर रहे हैं। मुलाहिजा करें, बड़े ही खूबसूरत बंद। कहना है क्या, अब सुनाता हूँ तुम्हें ए मोमिनो एक वाकया, है बरेली शहर में मशहूर नाम अहमद रजा। सैयदों के फैज से हासिल किया ऊंचा मकाम, आला हजरत नाम से उनको पुकारे खासो आम। खिदमत इस्लाम की मशहूर है दुनिया में नाम, सैयदों का आला हजरत ने किया है एहतराम। सिलसिलाए कादरी में ये चमकता नूर है, आला हजरत के लक़ब से हर जगह मशहूर है। कामुलीने औलिया में होता इनका जिक्र है, बख्शवाएंगे हमें हमको न कोई फिक्र है। मुस्तफा की आल पर कुर्बान रहते हर घड़ी, खिदमत इस्लाम में गुजरी है इनकी जिंदगी। सैयदों से इस कदर उल्फत इन्हें है मोमिनो, वाकया मशहूर है तुमको सुनाता हूँ सुनो। एक दिन खातिम से अपने आला हजरत ने कहा, जाना है दावत में मुझको
कहते थे अहमद रजा, पालकी तैयार कर और ला कहारों को बुला। ये सुना खातिम ने फौरन चौक की जानिब चला, 4 मजदूरों को खातिम चौक से लाया बुला। सुनिए इन मजदूरों में एक नौजवान सैयद भी था, पालकी में बैठे हजरत जब किया ये ध्यान है। पालकी में बैठे हजरत जब किया ये ध्यान है। पालकी में बैठे हजरत जब किया ये ध्यान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। कदम चलकर ये कहते पालकी रोको जरा, पालकी से उतरे फौरन हजरत अहमद रजा। सामीन हजरात, इमाम अहमद रजा खान पालकी से उतर जाते हैं और मजदूरों से पूछते हैं कि आप में से कौन आले नबी है यानी सैयद है। तो चारों मजदूर इतना सुनकर चौंक जाते हैं। आप पालकी रोकने को कहते हैं और वो पालकी रोक कर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है मुलाहिजा करें। कौन मजदूरों में है चमने रसूल अल्लाह का फूल, जिसकी खुशबू आती मुझको, कौन है आले रसूल। जब सुना मजदूर अपने खो रहे थे होश हैं, बोलते कुछ भी नहीं, चारों खड़े खामोश हैं। तुम में सैयद कौन है मजदूर बतलाओ मुझे, दिल मेरा बेचैन है तस्कीन दिलवाओ इसे। बोला एक मजदूर हजरत हम गरीब इंसान हैं, आप हमसे कौम की क्यों कर रहे पहचान हैं। रोजी रोटी के लिए करते हैं मजदूरी हुजूर, भूख मजदूरी कराती ये है मजबूरी हुजूर। बोले हजरत हो यकीनन आप ही आले रसूल, आ रही है मुझको खुशबू आप में जहरा के फूल। फिर उन्हें सीने से चिपटा कर कहा ज़ीशान हो, मुस्तफ़ा की आल हो, अहमद रजा की जान हो। सामीन हजरात, जो सैयद मजदूर हैं उसे आप अपने सीने से चिपटाते हैं और फिर पालकी में बिठाते हैं, फिर पालकी अपने कंधे पर उठाते हैं। सुभान अल्लाह, आपने कितना सैयदों का एहतराम किया है, ये हमारे इमाम अहमद रजा खान की शान है। सामीन, उसके बाद आप क्या कहते हैं उस मजदूर से, मुलाहिजा करें। पालकी में उनको बिठला कर चले प्यारे रजा, अपने कांधे पर उठाते पालकी मेरे रजा। एहतराम में सैयदी क्या है बताना है मुझे, रोज़े महशर मुस्तफ़ा को मुंह दिखाना है मुझे। सैयदों से आला हजरत ने लिया फैजान है, सैयदों से आला हजरत ने लिया फैजान है। सैयदों से आला हजरत ने लिया फैजान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है।
हजरात, अभी आप सुन रहे हैं सैयदों का मर्तबा। आइए मैं इसमें एक और सैयदा खातून का दूसरा वाकया आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये वाकया समरकंद शहर का है। जो एक सैयदा खातून है, रात में अपने शौहर से बिछड़ जाती हैं और इनके साथ 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। उन बच्चों को रात में लेकर ये कहाँ जाएं, परेशान हाल हैं। लेकिन एक रईस मुसलमान के यहाँ पहुँचती हैं। वो उससे कहती हैं कि मुझे अपने घर एक रात की पनाह दे दो, मैं रात में कहाँ जाऊँ। लेकिन वो कहता है आप सैयद होने की सनद दीजिए, तब मैं आपको रोकूंगा। उसके बाद क्या होता है, बड़ा ही हसीन वाकया सामईन मुलाहिजा करें। पेश हम करते समरकंद शहर का अब वाकया, सैयदा खातून का है वाकया सुनिए जरा। अजनबी था शहर बीबी, शहर में दाखिल हुई। साथ में बच्चे थे तो शौहर से अपने खो गई। शाम का था वक्त, वो लोगों से करती थी कलाम। किस तरफ मुस्लिम है बस्ती, पूछती वो नेक नाम। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों में जाना चाहती। एक शब को मैं किसी के घर ठहरना चाहती। सुबह को करना है मुझको अपने शौहर की तलाश। उनके गम में बन गई हूँ चलती फिरती जिंदा लाश। अब मुसलमानों में पहुंची मोमिनो मजलूम हाल। एक रईस से शहर को उसने सुनाया अपना हाल। मैं नबी की लाडली शब्बीर की औलाद हूँ। ठहर जाऊं घर तुम्हारे चाहती इमदाद हूँ। अपने घर एक रात को ठहरा लो मुझको भाईजान। मैं नबी जाती हूँ भाई, अपने घर दे दो अमा। साथ में बच्चे हैं मेरे भूख से बेचैन हैं। आँख के तारे हैं मेरी मुस्तफा के चैन हैं। मैं तुम्हें इसके एवज जन्नत में घर दिलवाऊंगी। अपने नाना से शफात आपकी करवाऊंगी। गर्दिशों का सामने मेरे खड़ा तूफान है। गर्दिशों का सामने मेरे खड़ा तूफान है। गर्दिशों का सामने मेरे खड़ा तूफान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देखिए सामीन, ये रईस शहर इस खातून से सनद मांगता है सैयद होने की और कहता है ऐसे चलते फिरते जिन्हें कितने मेरे घर आते हैं ये अपने घर से भगा देता है। लेकिन उस सैयदा खातून को आगे जाकर रास्ते में कौन मिलता है और क्या होता है उनके साथ, मुलाहिजा करें। उस रईस शहर के दिल में था दौलत का हसद। वाकई सैयद हो तो सैयद की दिखलाओ सनद। ऐसे चलते फिरते कितने रोज आते मेरे घर। सैयदों के नाम को बदनाम करते हैं बशर। मेरे घर से अब चली जा ओ नहीं तुमको अमा। ये सुना खातून ने रोने लगी वो नीमुजा। दोनों बच्चे साथ लेकर उसके घर से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में मिल गया एक पारसी। बोला बहना किस लिए रोती हो बतलाओ मुझे। कौन से गम ने रुलाया
कुछ तो समझाओ मुझे, मैं हूँ बेटी मुस्तफा की, रात है जाऊं कहाँ। अजनबी इस शहर में मिलती नहीं मुझको अमा, हो गई मैं अपने शौहर से परेशान हाल हूँ। मैं अली की लाडली हूँ, मुस्तफा की आल हूँ। उम्मती नाना के इस बस्ती में महबे ख्वाब हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे भूख से बेताब हैं। पारसी बोला बहन तुम साथ चलिए मेरे घर, घर हमारे चैन से तुम रात कर लोगी बशर। मैं मुसलमान तो नहीं, इंसान की करता कदर, पारसी मजहब है मेरा, रहम दिल में हूँ बशर। घर चलो मेरे बहन, दिल का मेरे अरमान है। घर चलो मेरे बहन, दिल का मेरे अरमान है। घर चलो मेरे बहन, दिल का मेरे अरमान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। सामीन हजरात, अब ये इस औरत को वो रईस इंसान जो वहाँ से अपने घर से रात में भगा देता है, लेकिन रास्ते में एक पारसी मिल जाता है जो गैर मुस्लिम है। वो इस औरत को रोता देखता है और कहता है कि बहन तुम मेरे घर चलो। वो अपने घर लाता है और सब घर वाले खुश हो जाते हैं। सैयदा खातून को देखकर सब उसकी खिदमत करते हैं। तो उसके बाद रात को जब वो सैयदा खातून सो जाती हैं और वो पारसी भी सो जाता है, उस पारसी की किस्मत जगमगा जाती है। उसके ख्वाब में सरकारे मदीना तशरीफ लाते हैं और उस पारसी को सरकारे मदीना ख्वाब में उठाते हैं और अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं और उससे क्या कहते हैं, बड़ा ही हसीन बन मुलहिज़ करे सामने। पारसी के घर में दाखिल अब नबी ज़ादी हुई, गैर मुस्लिम ने नबी की आल से उल्फत है की। घर में जो अफराद थे सब खुश थे उसको देख कर, लाई है तशरीफ घर में शाह की नूरे नजर। दिल ही दिल में खुशबू अपने मुस्कुराता पारसी, सैयदा खातून को खाना खिलाता पारसी। अपने हाथों से वो खुद बिस्तर लगाता पारसी, इस कदर खुश था नहीं भूले समाता पारसी। सैयदा बेटी के अब दिल को तसल्ली हो गई, थी थकी हारी नबी की लाडली अब सो गई। पारसी भी सो गया और ख्वाब में क्या देखता, ख्वाब में तशरीफ लाए है मोहम्मद मुस्तफा। कहते सरकारे दो आलम अब ना होना मुझ महल, बन गया जन्नत में तेरे वास्ते आला महल। साथ में चल मेरे और आँखों से अपनी देख ले, अच्छे बर्तावे मेरी बेटी से है तूने किए। गैर मुस्लिम हो के मेरी आल की खिदमत है की, उसके बदले में खुदा ने कर दिया तू जन्नती। पारसी खुश हो गया और आँख उसकी खुल गई, कलमा-ए तैयब पड़ा दिल की कली भी खिल गई। सैयदा खातून पर कुर्बान मेरी जान है, सैयदा खातून
पर कुर्बान मेरी जान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। सामीन हजरात, उस पारसी की किस्मत क्या रंग लाती है। सरकारे मदीना उसके ख्वाब में आ जाते हैं और उसको जन्नत में ले जाते हैं और उससे कहते हैं तूने मेरी बेटी की इतनी खिदमत की, इसके एवज में अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे हिस्से में जन्नत में एक महल बना दिया है। और वो पारसी खुश हो जाता है और उसके बाद उस बदअमल जो मुस्लिम था जिसने रात में सैयदा खातून को अपने घर से भगाया था, उसको भी एक ख्वाब दिखता है और उस ख्वाब में वो क्या देखता है और उसका क्या हाल होता है, मुलाहिजा करें। अब सुनो उस बद अमल मुस्लिम की हालत का बयां, रात को सोया सुनो क्या देखता वो बदगुमा। ख्वाब में जन्नत का दरवाजा उसे आया नजर, खुश हुआ मरदूद वो बाबे जिना को देख कर। अब बड़ा जन्नत की जानिब ये मुसलमान दौड़ कर, देखा उसने बाबे जन्नत पे है शाहे पहरों पर। बैठी उनकी गोद में वो सैयदा बेटी भी है, नूरी चादर में वो बेटी मोमिनो लिपटी भी है। कहती हैं सरकार से ये सामने आता बशर, इसने मांगी थी सनद सैयद की शाहे पहरों पर। अपने घर से रात को तन्हा भगाया था मुझे, ताने देकर इसने किस दर्जा रुलाया था मुझे। अब फरिश्तों ने उसे दरवाजे पर रोका, कहा तब तलक तुम खुल्द में ना जाओगे, सुन लो जरा कौन हो तुम, किसकी उम्मत में हो बतलाओ जनाब। मैं मुसलमान हूँ नबी का उम्मती, सुन लो जनाब। बोला रिज़वा कलमा को होने की दिखलाओ सनद, दिल में औलादे नबी से अपने रखते हो हसद। घर से पैगंबर की बेटी को भगाया आपने, खुद ही घर अपना जहन्नम में बनाया आपने। खुल्दूस ने खो दिए कितना बड़ा नादान है। खुल्दूस ने खो दिए कितना बड़ा नादान है। खुल्दूस ने खो दिए कितना बड़ा नादान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देखिए अभी आपने सुना, ये रईस इंसान सो जाता है और ख्वाब में क्या देखता है, जन्नत का दरवाज़ा देखता है जहाँ सरकारे मदीना बैठे हैं और वो सैयदा खातून आपकी गोद में तशरीफ़ फरमा है। तो उसको रिज़वा रोक लेते हैं और कहते हैं तू भी कलमा गोहने की सनद दे, उसके बाद जन्नत में जाएगा। इतने में इसकी आँख खुल जाती है और ये घबरा जाता है। उसके बाद क्या होता है, मुलाहिज़ा करें। ख्वाब में मंजर ये देखा, आँख फौरन खुल गई,
आ गया उसको पसीना, रूह तन में हिल गई। सोचता था दिल में अपने, क्या ये मुझसे हो गया। हो गए नाराज हैं अब मुझसे महबूबे खुदा। सैयदा खातून पर मैंने किया है ये सितम, मर्तबा देखा ये तुमने सैयदों का मोहतरम। ढूंढता फिरता था सैतानी को पूरे शहरों में, गिर गया पूरी तरह से ये खुदा के कहरों में। पागलों जैसा बना डाला था उसने अपना हाल, क्या गजब मैंने किया होने लगा उसको मलाल। पारसी के घर नबीज़ादी पता उसको चला, घर पे पहुंचा पारसी के और रो रो कर कहा, सैयदा खातून ठहरी आपके घर में जनाब, जलवा फरमा है मेरे घर। मिल गया उसको जवाब, सारी दौलत मेरी ले लो सैयदा को तो मुझे। पारसी कहने लगा इनको नहीं दूंगा तुझे। सामीन हजरात, वो रईस इंसान पारसी के घर पहुंच जाता है ढूंढते ढूंढते, और वो पारसी से कहता है कि सैयदा खातून आपके घर हैं, आप मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे वो सैयदा को दे दो। तो वो पारसी कहता है तू कुछ भी दे मुझे, लेकिन मैं सैयदा को नहीं दूंगा, क्योंकि जो तूने ख्वाब में देखा है वो मैंने भी ख्वाब में देखा है। सरकारे मदीना ने मेरे नाम का एक महल जन्नत में बना दिया है, उस महल को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। और आगे क्या होता है, ये आखिरी बंद खुर्शीद रसूल भी आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं। और सामीन हजरात, आप लोग दिलबर मिराज को अपनी दुआओं से नवाजते रहें, ताकि और ऐसे ही अच्छे अच्छे वाक़यात हम आप तक पहुंचाते रहें। आप अपनी दुआओं में याद रखें। आइए आखिरी बंद मुलाहिज़ा करें सैयदों का मर्तबा। खुल्द में मेरा महल तैयार हो सकता नहीं, मुझसे तुम कुछ भी कहो अब ऐसा हो सकता नहीं। सैयदा के आने से बख्शिश का सामा हो गया, पढ़ लिया कलमा नबी का मैं मुसलमान हो गया। हर घड़ी खुर्शीद उन पर जानो दिल कुर्बान है, हर घड़ी खुर्शीद उन पर जानो दिल कुर्बान है। हर घड़ी खुर्शीद उन पर जानो दिल कुर्बान है। देख लो कुरान में क्या, देख लो कुरान में क्या सैयदों की शान है। देख लो कुरान में क्या सैयदों